नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें दो देवताओं के सम्मिलित वीर्य से दो महर्षियों का जन्म हुआ। और आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजा दशरथ और राजा जनक एक ही कुल के व्यक्ति हैं। वास्तव में राजा जनक के प्रथम पूर्वज राजा निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। वे इतने महान थे कि जब वशिष्ठ जी ने उन्हें विदेह होने का श्राप दिया तो बदले में निमि ने भी वशिष्ठ जी को विदेह होने का शाप दे दिया। श्राप के बदले श्राप की ऐसी कथा कम सुनने को मिलती है, लेकिन यह एक रोचक कहानी है। इस कहानी को प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुनाया था और आज मैं आपके सामने इसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा दावा है कि अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे। वे प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। जबकि वाल्मीकि रामायण में सभी 100 पुत्रों की बात की गई है और इस प्रकार से निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र बताया गया है। राजा निमि बड़े महान राजा थे। उन्होंने एक नई नगरी बसाई थी जिसका नाम उन्होंने वैजयंती रखा था। वैजयंती इसलिए नाम रखा क्योंकि देवराज इंद्र के नगर का नाम विजेंद्र था और जिस प्रकार देवराज इंद्र का नगर समृद्धशाली था, उसी तरह से निमि का भी नगर बड़ा ही वैभवशाली था। एक बार राजा निमि के मन में अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ के आयोजन का विचार आया। राजा ने इस विचार को लेकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए, लेकिन उस समय वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र के एक दूसरे आगे के लिए अग्निहोत्री का पद ग्रहण कर लिया था। इसके कारण उन्होंने राजा निमि से कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने और कहा कि जब तक मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को समाप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक आप यज्ञ के लिए प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन एक निमि राजा थे, उनके पास इतना समय नहीं था। वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में अग्निहोत्री का पद महर्षि गौतम को दिया और अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महाराज निमि का यज्ञ बड़ा ही लंबा चलने वाला था क्योंकि वह एक विशाल यज्ञ था। इसी बीच देवराज इंद्र के यहाँ चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया और वशिष्ठ ऋषि वापस धरती पर लौट आए। यहाँ पर आने पर उन्हें पता चला कि निमि ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इसे सुनकर उनके रोष का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उन्होंने निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। वे रोष में भरे हुए राजा निमि के नगर में पहुंचे और उनके महल में जाकर उन्होंने निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन अकस्मात से राजा उस समय सो रहे थे और उनकी निद्रा कुछ अधिक ही गहरी हो गई थी। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद ही महर्षि वशिष्ठ राजा निमि से मिल नहीं सके। अब उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनके लिए क्रोध का सहना मुश्किल हो रहा था और इसलिए उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। कहा कि तुम अपनी देह से मुक्त हो जाओगे, तुम विदेह हो जाओगे, तुम्हारा शरीर गल जाएगा, तुम देह इतर योनि में प्रवेश कर जाओगे। जब राजा निमि जागे तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आने का पता चला और उन्हें यह भी पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने बिना उनसे मिले उन्हें श्राप दे दिया है। इसे सुनकर उन्हें भी क्रोध आ गया क्योंकि वो भी एक राजा थे और उनके पास भी प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। इतना तो महर्षि वशिष्ठ जी को समझना चाहिए था। और यदि वे निद्रा में थे तो उन्हें कैसे पता चलता कि महर्षि आए हैं। इसलिए मैं महर्षि को थोड़ी बहुत प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी। और वैसे भी महर्षियों को क्रोध शोभा नहीं देता है। इन सभी बातों को विचार करके राजा निमि ने, जो स्वयं एक धर्मात्मा थे और उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त थी, उन्होंने वशिष्ठ जी को भी विदेश होने का श्राप दे दिया।
उन्होंने भी वही श्राप वशिष्ठ जी को दे दिया कि जाइए आपका शरीर गल जाएगा। इसके बाद उन दोनों के शरीर वहीं पर गलकर गिर गए और उनकी जीवात्मा हवा में विचरने लगी। वे वायु योनि को प्राप्त हो गए। राजा निमि बड़े ही बलवान राजा थे। जब वे वायु योनि को प्राप्त हुए तो उनके यज्ञ में आए हुए ऋषियों ने स्वयं से ही अग्निहोत्री का पद ग्रहण किया और भृगु मुनि के नेतृत्व में उनके यज्ञ को संपन्न कराने लग गए। इधर वशिष्ठ जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए तथा उनसे विनती किया कि मैं राजा निमि के श्राप के कारण विदेह हो गया हूँ, मुझे नया जन्म दिया जाए, मुझे नया देह दिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वशिष्ठ, आप वरुण लोक में चले जाइए, वहां पर अभी मित्र देवता भी निवास कर रहे हैं। वहां मित्र और वरुण के सम्मिलित वीर्य से आयोजित रूप से जन्म लीजिएगा, ऐसा ही मेरा लिखा हुआ विधान है। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ वरुण लोक में चले गए। वहां पर मित्र देवता भी वरुण देव के साथ रहकर वरुण लोक का संचालन कर रहे थे। मित्र देवता उर्वशी के रूप पर मोहित थे और उर्वशी से उन्होंने अपने साथ समागम करने के लिए कहा था। प्रिय उर्वशी के निमित्त एक दिव्य कुंभ में रखकर उर्वशी को प्रदान किया और कहा कि तुम स्नान करके वापस आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ समागम कर सकूं। उर्वशी ने मित्र देवता की बात को सुनकर दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। जब उर्वशी उस दिव्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसी समय वरुण देवता वहां पर आए। उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर, उसकी स्नान की क्रीड़ा को देखकर वरुण देवता भी उर्वशी पर मोहित हो गए और उन्होंने उर्वशी के साथ समागम करने की इच्छा जताई। क्योंकि उर्वशी एक अप्सरा थी तो देवता उसके साथ समागम करते रहते थे और वह हमेशा ही कौमारी रहती थी। इस तरह की कथाएं पुराणों में आती हैं। हालांकि इनका बड़ा ही बुरा अर्थ होता है, लेकिन अभी हम ऊपरी अर्थ से ही काम चलाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी का विधान था। इसलिए वरुण देव के मन में उर्वशी के प्रति ऐसी भावना जागी। उर्वशी ने वरुण देवता के अभिप्राय को जानकर उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि महाराज, अभी मैं मित्र देवता के निमित्त स्नान करने आई हूँ। मैं अभी उनके लिए तैयार हो रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ समागम नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। तब वरुण देवता ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ समागम नहीं कर सकती हो तो इतनी कृपा करो, मेरे वीर्य को अपने कुंभ में स्थापित कर लो ताकि मुझे संतुष्टि मिल सके। इस बार उर्वशी ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उसी दिव्य कुंभ में जिसमें पहले से ही मित्र देवता का वीर्य स्थापित था, उसमें वरुण देवता ने भी अपना वीर्य स्थापित कर दिया। इसके बाद उर्वशी वह कुंभ लेकर मित्र देवता के पास गई। जब मित्र देवता ने कुंभ के वीर्य में मिलावट देखी तो उन्हें उर्वशी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उर्वशी को श्राप दिया कि तुम जाओ और धरती पर मनुष्यों की तरह निवास करो। इसीलिए उर्वशी को कुछ समय धरती पर रहना पड़ा था और पुरुरवा के साथ विवाह करते हुए उसे पुरुरवा से पुत्रों को भी उत्पन्न करना पड़ा था। लेकिन यह तो ब्रह्मा जी का विधान था कि मित्र वरुण के सम्मिलित से ही ऋषि वशिष्ठ जी का नया जन्म होने वाला था। इसलिए उर्वशी से इस तरह का कृत्य हुआ और इसीलिए यह सारी घटनाएं घटी। कालांतर में उस कुंभ से दो लोग निकले। पहले थे ऋषि अगस्त्य। अगस्त जैसे ही कुंभ से बाहर आए, उन्होंने मित्र वरुण को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वे तपस्या करने चले गए। क्योंकि कुंभ से उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम कुंभज है। वहीं दूसरे बच्चे के रूप में वशिष्ठ जी का भी उसी कुंभ से जन्म हुआ। जैसे वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, वैसे ही राजा इक्ष्वाकु ने उन्हें अपने कुल का पुरोहित नियुक्त कर दिया ताकि फिर से वशिष्ठ उनके कुल के पुरोहित हो जाएं। इस प्रकार वशिष्ठ जी को अपना देह मिल गया। इधर भृगु मुनि के नेतृत्व में मुनियों ने निमि का यज्ञ संपन्न कराया।
उस यज्ञ को संपन्न कराने के बाद मुनि निमि के जीवात्मा पर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने जीवात्मा से यह अनुरोध किया कि निमि की जीवात्मा, अगर आप चाहे तो आपको हम नया देह प्रदान कर सकते हैं। आपके यज्ञ में इतना पुण्य संकलित किया जा चुका है कि आपको इससे ही नया देह मिल सकता है। बस आप अनुमति दीजिए। तब निमि ने कहा कि मुझे नए देह की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्राणियों के पालकों में निवास करूँ और इस दुनिया को सभी की आंखों से देख सकूँ, चारों तरफ से देख सकूँ। तब मुनियों ने ऐसी ही व्यवस्था की और उसके बाद निमि का निवास स्थान पालकों को बना दिया और कहा कि जब जब आपको थकान का अनुभव होगा तो पलकें झपकेगी और पलकों का झपकना यह बताएगा कि आपका निवास पलकों में है। और इस तरह से निमि मनुष्यों की पलकों में निवास करने लगे। इतना सब होने के बाद मुनियों ने निमि का देह जो था वह तेल की कड़ाही में सुरक्षित रखा हुआ था। अब क्योंकि निमि विदेह हो गए थे तो उनका वंश आगे कैसे बढ़े, इसके लिए मुनियों ने एक उपाय किया। उनके देह को अरणी से मथना प्रारंभ किया और इसी मढ़ने की क्रिया से उनके देह से एक बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि वह बच्चा मथने की क्रिया से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका एक नाम मीथी हुआ और वह बिना किसी देह के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका एक नाम विदेह हुआ। मीथी अपने जन्म से ही परम विद्वान थे, क्योंकि उनका जन्म ऋषियों के द्वारा प्रयास किए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था। उन्होंने एक नई नगरी बसाई जिसका नाम उनके ही नाम पर मिथिला पड़ा और मिथिला के जीतने राजा हुए। वे सभी विदेह कहलाए क्योंकि मिट्टी को विदेह कहा गया है और चूंकि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ पिता के देह से हुआ था, इसलिए वे जनक भी कहलाए। तदनंतर मिथिला के जीतने भी राजा हुए। उनकी उपाधियां विदेह और जनक हुआ करती थी। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, यह थी राजा निमि और वशिष्ठ जी की रोचक कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।